इसको डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है? इसको रोज आना, सुबह में 4 कोड़े, दोपहर में 4 कोड़े और रात में 4 कोड़े मार करके इसको तिहाड़ जेल में, भारत के तिहाड़ जेल में इसको जमा कर लेना चाहिए था। पाकिस्तान की मारूफ टीवी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास इस वक्त काफी मुश्किल में फंस गई हैं। खबरें ये भी आ रही है कि उन्होंने शायद इंडिया छोड़ दिया है। आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया। हिंदू इंतहा अनम, इसको बहुत पहले ही डिपोर्ट कर देना चाहिए। आपके यहाँ, आपका इस्लामिक देश है, आप पैंट शर्ट पहनेंगी तो आपके ऊपर मौलाना लोग गरजने लगते हैं। आपको भरे गैदरिंग में, रोड पर आप लोग अपना काम करती हैं तो आपको सर पर दुपट्टा रखने के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को बेइज्जत करते हैं ऑन रोड। आप कुछ सच्चाई की बात करिएगा तो भी आप लोगों को बेइज्जत किया जाता है। आप कुछ पूछिएगा तो भी आप लोगों को आपके इस्लामिक देश पाकिस्तान के पुरुष जो हैं वो आपको बेइज्जत करते हैं। तो वो ये, जैसे देखिए, इस्लाम में तो ये है ही है कि औरतों को बिल्कुल दबा करके, उनके पर को काट करके उनको एड़ियों के नीचे कुचलना होता है। तो ऐसी ऐसी कुछ लाली पाउडर वाली महिलाएं हैं, खवातीन हैं, जो पाकिस्तान के कंजर्वेटिव माहौल से निकल करके भारत में आकर के अपने शरीर को दिखा करके 5 केजी लाली पाउडर लगा करके यहाँ पर अपना कारोबार चलाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, कारोबार चला रही थी, बहुत अच्छी बात है, पर आप भारत की सभ्यता को और भारत के संस्कार को, संस्कृति को और यहाँ के भगवान को अगर आप मलाइन करना और डिफेम करना स्टार्ट कीजिएगा तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं तो फिर भी थोड़ी सी नाराजगी मेरी अपने भारत की सरकार के प्रति हुई है आज इस मैटर को लेकर के, क्योंकि मैं सुबह से ही इस मैटर पर तवज्जो डाल रही हूँ किसी ना किसी मीडिया पर। इसको डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है? इसको रोज आना, सुबह में 4 कोड़े, दोपहर में 4 कोड़े और रात में 4 कोड़े मार करके इसको तिहाड़ जेल में, भारत के तिहाड़ जेल में इसको जमा कर लेना चाहिए था। और जब तक मरती नहीं तब तक इसको जाने नहीं देना चाहिए था। ज़ैनब अब्बास ने अपने ट्वीट में लिखा है, हा हा हा, ट्रू इट डज मैन वेंट दिल्ली एंड इट स्मेल्स ऑफ काउ पेस्ट, ओप्स दैट्स देयर मां काली मां। अगर ये जिस मां काली को जो इसने डिफेम किया है, अगर इसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद को कोई डिफेम करे, हजरत इब्राहिम को कोई डिफेम करे, तब तो आप सर तन से जुदा बोल दीजिएगा। तो इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? जनाब, हुआ क्या? एक वकील है इंडिया का, नाज़रीन, वो उठा, उसका दिमाग खराब हुआ। एडवोकेट विनीत जिंदल नाम है उस बंदे का। ज़ैनब अब्बास की ट्वीट्स उठा के उसने उठाई ना, जब तो उठा के उसने उस पे मुकदमा दायर करने की दरख्वास्त दे दी ज़ैनब के ऊपर कि इसने हिंदुओं के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ ट्वीट्स की हुई हैं। अब वो ट्वीट्स जो है नाज़रीन, वो बहुत पुरानी ट्वीट्स हैं। ज़ैनब ने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू भी नहीं किया था तब की ट्वीट्स है। और आपको पता है कि नौजवानी के अंदर और जवानी में बड़े ही एंथुसियास्टिक और बड़े ही जोशीले हुए होते हैं लोग, और लोग बड़े तरह तरह की ट्वीट्स और तरह तरह की चीजें, बातें करते रहते हैं। उन ट्वीट्स को, अब वो प्रोफेशनल लाइफ में आ चुकी हैं, शी इज वेरी मैच्योर नाउ, उनको पता है क्या बात करनी क्या बात नहीं करनी। बट अब हुआ ये कि उनको जो है वो अब इस ट्वीट के ऊपर उन पे मुकदमा दायर करने की दरख्वास्त दे दी। वकील साहब को याद आ गया कि अच्छा यार, ज़ैनब एक वक्त में बहुत साल पहले, जब वो प्रोफेशनल करियर का आगाज उसने नहीं किया था, तब बहुत साल पहले उसने कुछ ट्वीट्स ऐसी की थी। लो जनाब, अब चूंकि उस पर मुकदमा दायर करने की बारी आ गई है और इसका खबर यह आ रही है कि ज़ैनब इंडिया छोड़ के इस वक्त दुबई जा चुकी हुई है। वर्ल्ड कप में आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां दी गईं। 8 साल पुराने ट्वीट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ज़ैनब अब्बास आलमी कप की कवरेज छोड़कर दुबई रवाना हो गई। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, बड़ी तफसील से बताइएगा इस सारे मामले से मुताल्लिक़। देखिए, ज़ैनब अब्बास पाकिस्तान का फख्र है और पाकिस्तान का बड़ा नाम है, प्रेजेंटर है। पूरी दुनिया में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ज़ैनब अब्बास के जो टाइम लेने के लिए वेटिंग लिस्ट में होते हैं। और इसी के साथ साथ भारत जो है, भारत की बात की जाए तो भारतीयों ने तो अभी तक, भारतीय हुकूमत ने अभी तक पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन क्रिकेट को बाकायदा तौर पर वीज़ों का इजरार किया। लेकिन जो चंद गिने चुने पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें
जैनब अब्बास भी हैं, रमीज राजा भी हैं, वकार यूनुस जो के कमेंट्री पैनल में शामिल हैं, और जैनब अब्बास ब्रॉडकास्टर्स के साथ प्रेजेंटर हैं के तौर पर काम कर रही हैं। तो भारत अपने होशियत कंडों से कभी बाज नहीं आएगा, और मेहमान नवाजी में भी भारत फेल हो चुका है। जबकि आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्रेजेंटर जैनब अब्बास को प्रेशराइज किया गया, और तमाम तर जो है वो चीजें प्री प्लान जो है उनके मुताबिक उनको बनाई गई, और उसी वजह से प्रोपेगेंडा उनके मुताबिक चलाया गया। और भारतीय वकील जो है उन्होंने केस मुरतब किया कि 8 साल पहले जैनब अब्बास ने भारतीय मजहब और भारत के खिलाफ जो है ट्वीट की थी,